वाले उनको नहीं बोल तुम कितनी तुम गाय रखवा रहे हो, कितने तुम रक्षा कर रहे हो, सारे डकैती कर रहे हैं। अब वही जाटों ने अब पूरा पण और पूरा त्याग अपना लिया है कि मोदी सरकार के दांत खट्टे करके इसको विदा करने का काम करेगी। कहाँ चल रहा है हिंदू मुस्लिम एक साथ का काम आप कर रहा। हिंदू मुस्लिम आज हमारे साथ भारत माता की जय बोलता हुआ आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हुआ आया। ये कुछ नहीं चल रहा कहीं, ये टीवी पे चल रहा। मतलब पूजा पाठ में तलवार की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है। ये जो दंगाई हैं जो झंडे लेकर तलवार लेकर यात्रा निकाला है, इनको जेल नहीं अब जाना चाहिए क्या? एक दंगे के चक्री में फंस के देख लिया नुकसान ठाक है 2013 के दंगे में, बाद में पता चला ये भी करवाया हुआ था। अब समझ गए कोई दंगा नहीं होगा। क्या पूरे देश को के नायक अमरीश पुरी है, खुद ही बम लगाता है, खुद निकालता है। एकता के लिए और अखंडता के मशाल उठाई है, उस मशाल को जलाने के बाद देश में अमन चारा और भाईचारे का पैगाम जाट बिरादरी ने दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश के अंदर अभी आपने नूह मेवात देखा हो, एमपी के अंदर भी दिखाया जा रहा है कि मस्जिदों के बाहर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदू दल के लोग। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जिस तरीके से हमारा ये गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश भाजपा की सरकारें कर रही हैं, उसको उनको देखकर अब ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इनके जितने जुमले और जितना इन लोगों ने झूठ बोला था वो तो कुछ कर नहीं पाए। आज इसी क्रम में आपने देखा होगा, आप कलेक्टेड जो भी न्यूज़ कवर करना है या कुछ भी करना है, आप देखा किसान कितना परेशान है। आज किसान ज्ञापन देना आया हुआ है अपना। तो इसमें देख लीजिए जिस तरीके से माहौल ख़राब करने के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम करने के नाम पर, मंदिर और मस्जिद करने के नाम पर आज देश में फिर दंगा भड़काने की कोशिश है, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश है। यहाँ इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। पहले किसान को जवान से लड़ाया गया, फिर किसान को जो है आंदोलन निरत कराकर 900 किसानों ने अपनी आहुति, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर वो तुगलकी फरमान मोदी जी ने वापस लिया। लेकिन जनता समझ चुकी है, इनके झूठे बहकावे में नहीं आएगी। नू की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उकसावे के साथ एक विशेष दल के लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर उनको अपशब्दों से वहाँ पर पेश आते हैं, तो वहाँ झगड़ा करके देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सभी आवाम, चाहे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट, बौद्ध धर्म जो भी हैं, सब समझ चुके हैं 24 में मोदी जी का सफाया तय है। बजरंग दल वालों ने आरोप लगाया जाट नहीं आया हमारे साथ, हिंदू नहीं है क्या जाट? देखिए, जाट के बारे में जो ये कहते हैं ना, जाट एक ऐसी होनहार और इतनी शक्तिशाली कौम है, जब दुश्मन देश से मुकाबला होता है तो तब जब जाट रेजिमेंट जिस तरीके से दांत खट्टे करती है दुश्मनों का, अब वही जाटों ने अब पूरा पण और पूरा त्याग अपना लिया है कि मोदी सरकार के दांत खट्टे करके इसको विदा करने का काम करेगी। हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं साथ दिया? उन्होंने बोला कि जाट हमारे साथ आओ। नहीं, जाट जो है, जाट इस देश की धरती को चीरकर उससे गन्ना, गेहूं पैदा करने वाली कौम है। जाट जो है इंसानियत को बढ़ाने वाली कौम है। जाट का नाम अगर है तो जाट वो कौम है जिसने देश से लेके, देश की सीमाओं से लेके और देश के किसानी तक अगर कोई काम किया है तो जाट बिरादरी। जाट कोई हिंदू या मुस्लिम करके नहीं देखते। जाट के यहाँ से जब गन्ना जाता है तो उस पर यह लिखा नहीं होता ये हिंदू का, ये मुसलमान का, यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए। जाट जैसी बहादुर कौम पे अगर आप निशाना लगाना चाहते हैं, उसको उससे राजनीति के दायरे में लाना चाहते हैं, आप मोदी सरकार से ज़्यादा नपुंसक और जो है कायराना सरकार कोई नहीं हो सकती। नहीं, सवाल यही होता है ना कि जाट हिंदू विरोधी कैसे हो गया? उन्होंने बोला कि देखो हमारे धर्म पे यहाँ पे हानि हो रही है, साथ में नहीं आया। क्यों नहीं? जाट हिंदू विरोधी नहीं है। जाट जो है देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है, उसका नाम जाट है। चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हों, चाहे बाबा महेंद्र टिकैत साहब हों, चाहे इतिहास रहा है जाटों का कि जाटों ने जब इस देश के लिए, एकता के लिए और अखंडता के लिए मशाल उठाई है, उस मशाल को जलाने के बाद देश में अमन चारा और भाईचारे का पैगाम जाट बिरादरी ने दिया है। जाटों पर आरोप लग गया है कि हिंदू विरोधी हो गए ये लोग, नूह और मेवात में हिंदू दलों का साथ नहीं दिया। क्यों? हिंदू अगर गुंडागर्दी करेगा तो सारे हिंदू को साथ देना जरूरी है? क्या मतलब था यात्रा में बंदूक और तलवार ले जाकर उन्हें आप उकसा रहे हो? किसी के घर में जाके छेड़ोगे तो विवाद नहीं होगा क्या? अरे शांति रखो, इस भाजपा के चक्कर से बाहर निकलो। ये चुनावी दंगल चल पड़ा, वोट का चक्कर है। तो यात्रा नहीं निकालेगा क्या हिंदू? पहले से निकाल लेते तो मुस्लिम फूल नहीं बरसाता था क्या? 1 साल पहले पे देखो, ये विवाद कराने का एक षड्यंत्र है। इससे बाहर निकलना चाहिए लोगों को। ये हिंदुस्तान सभी जातियों का देश है, मिलजुल कर इसमें विकास हुआ। ये दंगे फसाद से सत्ता दोबारा हथियाना चाहती है सरकार। कल मोदी जी ने तमाम दंगे जो है पुरानी सरकार को गिना दिए हैं, मणिपुर पे और नूह और मेवात पे नहीं बोले। कैसे देखते हैं? नहीं, मणिपुर में नेहरू की गलती है। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू की गलती है, दंगा हो गया। और हरियाणा में राहुल गांधी की गलती है। ना इनकी सरकार बनने देते ना दंगा होता। गलती है उनकी ना, सरकार में आवे शांत बैठ गए, ये सरकार में आ गई। इन्हें सब देश की सरकार सत्ता नहीं छीननी तो यहाँ कत्ले आम करवा देंगे। ये दंगों की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, आप लोग साथ नहीं देंगे? बजरंग दल हो या तमाम दल हो जो भी हिंदुत्व को आगे बढ़ा, हम तो सही का साथ देंगे। जो सही है उसका आप साथ देंगे। उसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। लगातार महासभा कर रहे हैं, जाट महासभा मुस्लिम का समर्थन में हो रहा है। हाँ, तो वे सही थे ना। क्यों नहीं आ रहा? बजरंग दल तो उकसाऊ काम करता है, भावना भड़काता जाति विशेष की। क्या मतलब है? किसी की मस्जिद के सामने जाकर नारे लगाओगे?
गलत गलत काम तो गलत है। हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं मस्जिदों के सामने, कह रहे हैं हाँ भगवान। हाँ, तो लठ भी तो यही खाओगे। किसी के घर के आगे जाकर बकवास करेंगे तो उसका खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। इन्हें शांति बनाकर देश में व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। फ्लाइंग किस कह रही है मोदी, राहुल स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इसको? टीवी पर सब देख रहा देश। शर्म आनी चाहिए, ऐसे झुट्टे सुट्टे इल्जाम लगाने के लिए शर्म आनी चाहिए। वो हेमा मालिनी तो बाहर आकर करी, मैंने तो देखा ही ना। लेकिन उन्होंने साइन करा कि हाँ मैं भी इससे साइन सहमत हूँ। तो मोदी, अरे ये 2 बागड़ बिल्ले, साइन तो सबको करने पड़े हैं। यहाँ मंत्री की औकात है। राजनाथ भी ऐसे वो पिटता है तख्ता, जैसे स्कूल में टीचर के सामने वो स्टूडेंट पिटता है कि राजनाथ आया क्या, बोले हाजिर हूँ सर, पीठ में यो काम है इनका। इनमें कुछ धरा, इनकी दुकान खाली बेचारों की। नहीं, कह रहे हैं कि देश में सब सही चल रहा है। हाँ सब सही चल रहा है, आधा बिकले आधा बच रहा, काहे का सही है, आधा तो बेच चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी विश्व की वो बना देंगे अगर फिर से जीत गए। मोदी तो ये भी कह रहा अभी विदेश में कि हर हफ्ता एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। भारत में कहाँ खुल रही है, कोई रोड़ा लग रहा देश में। मोदी तो वो भी कह रहा सोएगी स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बन गई। उसके कहने से उसको तो कहना सुनना ही बंद कर दिया पब्लिक ने। अब ये जो भी बोलेगा झूठी बोलेगा। ये मणिपुर पे नहीं बोली स्मृति ईरानी, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ जो हुआ उस पर नहीं बोली, फ्लाइंग किस दिख गया उनको। ये क्यों बोलेगी मणिपुर में? अडानी को जमीन देनी है ना, वहाँ पहाड़ खाली करवा के, यही तो करवा रहे हैं। जमीन देनी है। हाँ दंगा यही तो करवा रहे हैं। वहाँ पहाड़ में से खनिज पदार्थ निकलता है, वो अलॉट करना है इनको। इस चीज़ का दंगा है, पहाड़ खाली करा दो, कल दंगा शांत है। हिंदू दल कह रहे हैं मेवात का जो भी हुआ वहाँ पर हम बदला लेंगे उसका, और कौन से? सबको साथ देना पड़ेगा। बदला 24 में जा रहे हैं ये, फिर क्या लोगे? देश में एक सही सरकार स्थापित होने जा रही है। कह रहे पत्थरबाजों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और ये जो दंगाई हैं जो झंडे लेकर तलवार लेकर या यात्रा लेकर है, इनको जेल नहीं अब जाना चाहिए क्या? ये हिंदू रक्षक है। अच्छा, मतलब पूजा पाठ में तलवार की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है, ये सब समझ गया देश। इन्होंने फुलझड़ी चलाई थी कि चिंगारी बनेगी, बनी तो ना बुझ गई, काम इनका निमट गया दंगे का। अब कोई छोड़ने वाला नहीं है, दंगा कहीं होने वाला नहीं। लोग समझदार हो गए, पता चल गया पूरे देश को कि नायक का अमरीश पुरी है, खुद ही बम लगाता है, खुद ही निकलता है। पहले बहुत उसका से आप लोगों को अब नहीं आएंगे। नहीं कोई नहीं आ रहा, सब जान गए। मदारी है, बाजीगर है, जो जब भी आएगा ठगने आएगा, कुछ ना कुछ ठग के ले जाएगा। सब समझ गए। मजबूत नहीं बनाया आप लोगों ना मजबूत, देख लो कौन सा मजबूत है। आधों की नौकरी छूट गई, आधों के विभाग बिक गए, आधे संविदा पे, पुरानी पेंशन बंद, MP की तनख्वाह बढ़ गई, पेंशन दो यो विकास करा उन्होंने। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा रहे हैं क्या? हाँ राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, हिंदुस्तान है हिंदू राष्ट्र ही है। और क्या करे राष्ट्र से, देश को तो बेचल लग रहे हैं। देश बेच रहे हैं तो आधा तो बेच दिया, आधा ही तो बच रहा है। आपके 24 में फिर किसान याद आ गए क्या मोदी जी को? किसान अब कुछ नहीं होने वाला। ऑक्सीजन पे अच्छा, हरियाणा से आ रहा कि जाट के बालक ऐसी यात्राओं में नहीं जाएंगे। यूपी के बालकों का क्या है जाटों का? यूपी के बालक भी सब आप समझ गए। एक दंगे के चक्रव्यूह में फंस के देख लिया, नुकसान ठा गए 2013 के दंगे में। बाद में पता चला ये भी करवाया हुआ ही था। अब समझ गए अब कोई दंगा नहीं होगा। किसान कोई दंगा करने को तैयार नहीं है। किसान तो देश की बात करेगा, विकास की करेगा, वोट की करेगा, सरकार की करेगा। सरकार ठीक लाओगा आपका छांट के। बदलेगी सरकार ये? बदल गया तो वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन से चल रहा इनका काम। तीसरी बार फिर आएंगे आप? ना ये नहीं आ रहे, ये गए। जला सवाल यही है कि कैसे देखते हैं ये जो जितना भी चल रहा है हिंदू मुस्लिम जाट एकता बोल रहे कि हमारे ये चल नहीं रहा, चलाया जा रहा। कहाँ चल रहा? हिंदू मुस्लिम एक साथ का काम आप कर रहा। हिंदू मुस्लिम आज हमारे साथ भारत माता की जय बोलता हुआ आया, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हुआ आया। ये कुछ नहीं चल रहा कहीं, ये टीवी पे चल रहा और ये चलवा रहे हैं, और कहीं नहीं चल रहा कुछ। कहीं नहीं दाढ़ी देखकर लोगों को ट्रेनों में मारा देखा जा रहा है, नहीं, आपने ट्रेन में देखा? तो खंड हुआ। हाँ ये तो वही तो मानसिकता है, टीवी तो खराब कर रहा काम को। आपको योगी मोदी कहना पड़ेगा नहीं? हाँ योगी मोदी जाने वाले बेचारे, हाँ? गया इनका। ये दिल्ली वाले बेचारे महाराज को भी नुकसान कर रहे हैं। महाराज को नुकसान करते हैं। भाई ऐप कर रहे होंगे तो पिट रहे होंगे। अब हिंदू नहीं है वो, कह रहे हिंदू लोग साथ। अरे तो जो हिंदू है हमें उनसे प्रमाण पत्र लेने की उतना, हम हिंदू ना है। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, हिंदू का इसका मतलब थोड़ा ये साला को सब एक दौरे से नापते चले बड़ी जाओ। लकड़ी नहीं लेगा मतलब जाट। पहले भी पड़ी लकड़ी तो ले ले, पर ऐसो गेल ना ले वे। जो खामो खा के उदमाद हैं उनसे जितने बदलने वाले उनसे नहीं पूछ लो तुम कितनी तुम गाय रखवा रहे हो, कितने तुम रक्षा कर रहे हो। सारे डकैती घेर रहे हैं वे। अच्छा।